382 यानी 382 अलग अलग तरीके की नौकरियों के साथ एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 14 का नोटिफिकेशन निकल चुका है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के ऊपर है, जिसका नोटिफिकेशन निकल चुका है और 2 महीने की डिले से निकला है, बट स्टिल एक बहुत बड़े बदलाव के साथ, बहुत बड़े चेंज के साथ इस नोटिफिकेशन को निकाला गया है और बहुत कुछ हमको समझ में आएगा कि आगे आने वाले सीजीएल, सीपीओ उनके साथ भी क्या होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत अच्छी खासी वैकेंसी भी आई हुई है, स्पेशली ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई आईटीआई, कोई डिप्लोमा या फिर कॉमर्स से ग्रेजुएशन, साइंस से ग्रेजुएशन ऐसी चीज़ें की हुई हैं, उनको और एक एडेड एडवांटेज है। बट यहाँ पे 10th नॉर्मल, सिंपल 10th, सिंपल 12th, सिंपल ग्रेजुएट के लिए भी बतेरी नौकरियां हैं। पूरे के पूरे कंट्री के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे डाउट है बच्चों को, क्योंकि 382 अलग तरीके की नौकरियां हैं। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ मिलेगा आपको, कौन से राज्य से अप्लाई कर सकते हो, कितने एग्जामिनेशन देने होंगे, हर एक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो पर चलते हैं और सब चीज़ों को अच्छे से डिस्कशन करते हैं। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 14 2026 का नोटिफिकेशन है। इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे, हर एक चीज़ को अच्छे से समझने वाले हैं। डेट के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। 13 तारीख को इसका नोटिफिकेशन निकला। आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। 4 मई को फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। 1 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको पेमेंट करने के लिए। इसके अलावा फॉर्म भरते वक्त कोई गलती हो जाती है आपसे, कोई बात नहीं, आप बदलाव कर सकते हो। 11 मई से 13 मई तक आपको विंडो मिलेगा, आप अपने चेंजेस कर सकते हो। ठीक है। एग्ज़ाम क्या है, जून में है, टेंटेटिव है ये जून के अंदर। तो अगर सीजीएल अनाउंस हुआ तो ऑब्वियसली इसके नेक्स्ट मंथ यानी जुलाई में होने वाला है। तो मेरा स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने कहा था कि आप सोइए मत, आराम मत करिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि सीजीएल जल्द ही होने वाला है और इसका इंट्यूशन यहाँ मिल चुका है कि यानी जुलाई में आपका सीजीएल होगा ही होगा। इसी से समझ में आ गया हमको ये बात। ठीक है। कोई टोल फ्री नंबर है, आपको डाउट होगा तो एसएससी से आप कॉल करके भी बात कर सकते हो। कमेंट सेक्शन तो यहाँ पे फिलहाल है ही। ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये है। कितने के लिए है, कितने नौकरी के लिए, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। बट अभी आपको ये समझना है कि जितने भी फॉर्म आपको अप्लाई कर रहे हैं, हर एक फॉर्म का 100 रुपये यहाँ पर आपसे लिया जाएगा। पोस्ट की डिटेल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। पोस्ट की डिटेल को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो नौकरियाँ हैं वो आपकी जोन वाइज है। जैसे एक जोन आपका ये है जिसको बोला जा रहा है सेंटर जोन, इसके अंदर ये राज्य कवर है। उसके बाद आपका ईस्ट जोन, उसमें ये राज्य कवर है। उसके बाद ये जो भी जोन लिखे हुए हैं ना यहाँ पे आपके, उसके अंदर ये राज्य कवर आपके हैं। और आपको स्टार्टिंग में ही अपना एग्जामिनेशन सेंटर चुनना है। पहला फॉर्म आप जो भरोगे उसके अंदर जो आप एग्जामिनेशन सेंटर चुनोगे वही आपका फिक्स हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो ध्यान से आप अपना रीज़न चुनना कि कहाँ से आपको नौकरी का फॉर्म भरना है। ठीक है। पोस्ट के ट्रेंड के बाद थोड़ी देर में हम लोग और डिटेल में समझेंगे, डाउट आपके दिमाग में आ रहा होगा, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। पोस्ट का ट्रेंड देख लीजिए। लास्ट ईयर निकला था 2025 में 2423 पोस्ट थी। इस साल बहुत अच्छी बात है कि पिछले साल से 10 से 12 कम तरीके की नौकरियां निकली हुई हैं, लेकिन आपकी वैकेंसी बढ़ गई है। तो कुछ वैकेंसी मैं देख रहा था जो पिछले साल 10 या 5 थी, वो इस साल 60-62 के आसपास आई हुई है, जो कि बहुत एक पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है। आप देख सकते हो वैकेंसी के हिस्ट्री के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी इस साल निकली हुई है। डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग है। इस साल की जो वैकेंसी है 1534, 1534 आपकी जनरल के लिए, ओबीसी 661, SC ST के लिए आप देख सकते हो, EWS के लिए 271, टोटल 3003 वैकेंसी है आपका। और जब आप अप्लाई कर रहे होगे पोस्ट का, ये भी ध्यान रखना कि वहाँ पर जनरल की वैकेंसी जो भी आपकी कैटेगरी आप अप्लाई कर रहे होगे, उस कैटेगरी की वैकेंसी है या फिर किसी और कैटेगरी की वैकेंसी है, तो ये भी आप सोच समझ के अप्लाई करिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जनरल थंब रूल बता देता हूँ। मैट्रिक का मतलब कोई भी बच्चा जो 10th पास किया है अप्लाई कर सकता है। इंटरमीडिएट मतलब कोई भी बच्चा 12th पास किया है अप्लाई कर सकता है, अपीयरिंग नहीं, पास किया है। ग्रेजुएट मतलब कोई भी बच्चा जो किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है वो अप्लाई कर सकता है। जनरली यहाँ पे एज 18 से 30 साल के बीच में ही है जितनी भी सारी वैकेंसी आई हुई है, क्योंकि 382 अलग अलग तरीके की वैकेंसी है। इसके अलावा बता दूँ, यहाँ पे किसी भी पूरे के पूरे 382 पोस्ट में परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। कितना भी परसेंटेज आया हो, कोई आपको उससे लेना देना नहीं है। डिग्री और कहीं कहीं जगह एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट तो डेफिनेटली है। इसीलिए मैं कह रहा था ना कि एक नौकरी ऐसी नौकरी है जो कि सिर्फ आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से तय हो जाता है कि आपकी नौकरी लगने वाली है कि नहीं। सपोज आपने लाइब्रेरियन का काम कर रहे हो, 2 साल आपको हो चुका है, आपने लाइब्रेरियन का डिग्री भी लिया हुआ है, डिप्लोमा कर लिया था 1 साल का, यहाँ पर आपके लिए कट ऑफ सीधा 70% कम हो जाएगा। आप अप्लाई करोगे लाइब्रेरियन वाली पोस्ट के लिए, आपके पास डिग्री भी है, एक्सपीरियंस भी है, आपका काम बन जाएगा। तो इस तरीके की नौकरियाँ भी यहाँ पे बहुत सारी है। एज का क्राइटेरिया, इतने सारे अलग अलग तरीके की वैकेंसी है, तो ये एज का क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा। हमारा यहाँ पे कोर्स जो है एसएससी को लेकर के मैं आपको अनाउंस
अनाउंस किया था पिछले वीडियो में सीरियल में, आपने जिन भी बच्चों ने लिया उनको मज़ा आ गया होगा, क्योंकि उन्होंने 299 रुपये में, 280 या 299 रुपये मैंने कोर्स बेचा था। अब देखो आपके सामने ये हमारा बुक कोर्स है। सबसे पहले बता दूं कि हमारी बुक कोर्स होती है, PDF मिलते हैं यहाँ पे, मॉक टेस्ट मिलता है और कुछ नहीं मिलता, वीडियो नहीं मिलता। वीडियो हमारे चैनल पे फ्री में डलता है, जो भी डलेगा वीडियो। यहाँ पर आपको मात्र 333 रुपये में इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। SSC सिलेक्शन पोस्ट की कंप्लीट तैयारी आपकी होने वाली है 333 रुपये में। क्वांट की डिटेल किताब, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जनरल अवेयरनेस की, कंप्यूटर की। कंप्यूटर तो इसके अंदर नहीं आता, आता है कम नंबर का आता है, लेकिन आता है। इसके अलावा SSC की बाकी नौकरियों के अंदर बहुत ज़्यादा आता है, वहाँ पर काम आ जाएगा। 5500 PYQ रीजनिंग के, 5500 PYQ क्वांट के, 5500 PYQ जीएस के, यानी SSC के अंदर लास्ट 20 साल में जितने भी आपके एग्जामिनेशन हुए हैं सबके PYQ यहाँ पे आपको मिलते हैं। मात्र 333 रुपये में सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। SSC कंप्लीट सेट। आप SSC की कोई भी आपने वीडियो कोर्स लिया हो, कुछ भी लिया हो, फिर भी आप एक किताब भी लोगे ना 300 रुपये का पड़ेगा। यहाँ सारे के सारे PYQ आपको मिल जाएंगे विथ आंसर की, विथ सोल्यूशन। खाली आप उनको प्रैक्टिस करो ना, 60% एग्जामिनेशन में चीज़ें वैसे ही रिपीट होती हैं। तो ये बहुत अच्छा एक कोर्स है जो आप ऑप्ट कर सकते हो। और अगर आप SSC, बैंक, रेलवे तीनों का ही फॉर्म भरते हो तो मात्र 650 रुपये में, कूपन कोड यहाँ पे होली नहीं, आपको SSC यूज़ करना है, जो यहाँ पर ज़्यादा डिस्काउंट के लिए SSC यूज़ करना है। तो ये SSC वाला कोर्स तो आपको साथ में मिलेगा ही, इसके अलावा आपको ये 4 कोर्स मिलने वाले हैं, यानी बैंकिंग का, रेलवे का, SSC का, ये सब का कोर्स आपको मिलने वाला है इकट्ठा। कितने में? 650 रुपये में। इसके अंदर आपको सारे के सारे एग्जामिनेशन कवर होंगे। 50,000 से ज़्यादा PYQ है, 12 से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल किताबें आपको मिलने वाली हैं। कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, कैसे लेना है इसको? तो अच्छा, जो भी PDF है आपको डाउनलोड कर सकते हो, ये नहीं कि आपको मेरे ऐप पे ही मिलेगा, डाउनलोड करके प्रिंट करा के पढ़ सकते हो, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगले साल सपोज करो आपकी नौकरी नहीं निकली, अगले साल उसी कोर्स के अंदर नई PDF डल जाएगी, वो भी आपको कंप्लीटली फ्री मिलेगा। तो 2 साल यहाँ पे आपकी वैलिडिटी मिलने वाली है सारी किताबों के लिए, ठीक है। स्पेशली बच्चों के लिए ही हम लोग ये लॉस के अंदर आपको सेल कर रहे हैं, ठीक है। और लेना कैसे? या तो मेरा ऐप डाउनलोड कर लो नोवर निखिल, वरना मेरी वेबसाइट है novornikhil.co.in पे आप फिलहाल चले जाओ। वहाँ पर आपको ये दिख जाएगा, लेटेस्ट कोर्स के ऊपर क्लिक कर देना या फिर बैनर के ऊपर क्लिक कर देना। SSC का कोर्स लेना है तो SSC वाले के ऊपर यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हो। इस पर क्लिक किया आपने और ये सामने ऐसा दिखेगा, इस जो कौन कौन सी किताबें मिलेंगी ये भी लिखा रहेगा। अप्लाई कूपन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर SSC डाल देना है, कूपन अप्लाई करिए और आप इस कोर्स को बहुत सस्ते में एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। 333 रुपये में आपकी कंप्लीट SSC की तैयारी हो जाएगी। और चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं आपके मेन डाउट के ऊपर। सर इतनी सारी पोस्ट है, कैसे अप्लाई करें? क्या हो, 10th है, 12th है, सब अप्लाई करने का मन है, क्या ग्रेजुएट सब अप्लाई कर सकता है? सारे डाउट को मैं आपको क्लियर करता हूँ, आइए देखते हैं। हाँ, मैं एक बार क्या करता हूँ, एक बार किताबें आपको दिखाता हूँ किस तरह की किताबें हमारे पास हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कोर्स का। 1 सेकंड में हम लोग टॉपिक पे वापस आ जाएंगे। देखिए, हमारी SSC जनरल स्टडीज़ की ये किताब है, पूरी की पूरी सारे के सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से यहाँ पे दिए गए हैं और जितने भी आपके टॉपिक हैं सारे आपके अच्छे से समझाया गया है कॉन्सेप्चुअली। और उसके बाद आपके क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं और उसके अलावा आपके नॉर्मल प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल है, तो आप ध्यान से देखना कोर्स आप कौन सा ले रहे हो, हिंदी वाला या फिर इंग्लिश वाला। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, आप क्वांट की किताब देख लीजिए। क्वांट की किताब भी आपके सामने अवेलेबल है, देख सकते हो। इंडेक्स के अंदर सारी की सारी चीज़ें, पूरे के पूरे 24 टॉपिक यहाँ पे कवर हैं, हर एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐसे ही हमारे सारे के सारे सब्जेक्ट्स की किताबें हैं। इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ। PYQ पे आप जाओ, SSC के अंदर मैं जाता हूँ, ये नहीं मैं जाऊँगा, आप कैसे जाओगे, आप तो एक ही कोई लोगे। तो मैंने सपोज करो GS के ऊपर गया और मैंने GS के PYQ आपके सामने है, 5500 PYQ यहाँ पर आपको मिलने वाला है, सारे टॉपिक वाइज और ईयर वाइज और आपके एग्ज़ाम वाइज। जैसे हिस्ट्री टॉपिक मैंने पकड़ा, SSC सीजल के सारे क्वेश्चन मुझे लगाने हैं, तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, देखो आप। सेम ऐसे ही मैंने उठा करके क्या लिया, SSC CHSL के 2024 से अब सारे क्वेश्चन यहाँ पे हिस्ट्री के दिए हुए हैं। तो ईयर वाइज, एग्जाम वाइज सारा, तो ऐसे ही आपको सिलेक्शन पोस्ट पे जाना है, उसके सारे क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं। बहुत अच्छी किताबें हैं, बेस्ट किताबें हैं SSC की तैयारी के लिए। ऐसे ही आपके सारे एग्जामिनेशन की बुक हमने बनाई हुई है।
कुछ आपको डाउट आएगा तो हमारे आप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। ठीक है, बैक टू टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि क्या है। देखिए, रीजन आपको सबसे पहले पता चल गया कि आपके पास 10-12 रीजन है। उस रीजन के अंदर बहुत सारे राज्य हैं। जैसे नॉर्थ रीजन के अंदर आपका उत्तर भारत के दिल्ली विल्ली सारे राज्य आपके आ जाते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन, सपोज करो आपने एक रीजन चुन लिया दिल्ली, ठीक है, और वहाँ पर आपने क्वालिफिकेशन 10th वाली पोस्ट अप्लाई कर दी, तो क्या आप 12th वाली पोस्ट या ग्रेजुएट वाली अप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। सबसे पहले आप समझो, रीजन, क्वालिफिकेशन और पोस्ट का आप कितना भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना लो, यानी आप 50 फॉर्म भी भर सकते हो, 40 भी भर सकते हो, 5 भी भर सकते हो, 3 भी भर सकते हो, 1 भी भर सकते हो। समझ में आया आपको? ठीक है, और आप जितना भी फॉर्म भरोगे हर फॉर्म के आपको 100 रुपये पे करने हैं। जैसे कि सपोज करो आप ग्रेजुएट बच्चे हो, ठीक है, आपने 10th वाला एक फॉर्म भर दिया तमिलनाडु रीजन से, और आपको अगला फॉर्म पसंद आया 12th क्लास का नॉर्थ रीजन में, और आपको अगला फॉर्म पसंद आया वेस्ट रीजन में, आपको एक ग्रेजुएट वाली पोस्ट आई, आप तीनों भर सकते हो। ठीक है, कितने आपके एडमिट कार्ड निकलेंगे? 3। आप चाहे 30 भर दो, चाहे 40 भर दो, चाहे 10 भर दो, आपके 3 ही एडमिट कार्ड निकलेंगे, 3 ही एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, डोमिसाइल का भी कोई गेम नहीं है, कुछ भी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, तो कोई कहीं के भी राज्य का हो, कहीं पे भी अप्लाई कर सकता है। एग्जामिनेशन सेंटर याद रहे, जो पहला फॉर्म भरोगे वहीं पर आपका आएगा। ठीक है, तो ये था पोस्ट का डिटेल। आई थिंक सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिया। देखिए, इसके अंदर 382 अलग अलग तरीके की पोस्ट है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहली बात, आप इस चैनल पे कमेंट करिए, अच्छे व्यू आते हैं, अच्छे कमेंट आते हैं तो मैं 25 पोस्ट की लिस्ट आपको दूंगा, जो कि इस 382 के अंदर, जो कि सभी 10th पास, सभी 12th पास और सभी ग्रेजुएशन वालों के लिए होगी, और आप उनको अप्लाई कर पाओगे। प्लस एक्स्ट्रा ऐसी नौकरियां जो कि थोड़ी बहुत 19-20 डिग्री अगर आपको हो आपके पास, तो आप जैसे, या फिर स्किल हो, जैसे कि ड्राइविंग की स्किल आपके पास हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और कट ऑफ भी आपका 70% कम रहेगा बाकी एग्जामिनेशन के हिसाब से। तो आप कमेंट करिएगा तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बताऊंगा, बट अभी भी मैं 5-6 नौकरी के बारे में इस वीडियो में भी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आपको थंब रूल समझना है। जब भी आप पोस्ट देख रहे होगे तो MTS अगर कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब ज़्यादातर चांस है कि वहाँ पे सिंपल 10th पास बच्चे अप्लाई कर पाते होंगे, या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ लिखा होगा। गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो लड़कियाँ अप्लाई कर सकती हैं, और सबसे कम कट ऑफ लड़कियों के लिए इसी के अंदर जाता है, तो आप अपने रीजन में इसको जरूर चुनें। स्टोर कीपर की नौकरी, अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो या फिर आपने काम किया तो ये बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत कम कट ऑफ जाता है। असिस्टेंट कहीं पर लिखा है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि 12th या फिर ग्रेजुएशन वाली वो पोस्ट होगी, और उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं होगा। फोटोग्राफर वाली पोस्ट के अंदर बस 1 साल का कोई डिप्लोमा, कोई एडिटिंग का कोर्स, छोटे मोटे कोर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है, आपने ऑनलाइन ही ले रखा हो, वो आपका किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, और कोई भी 12th पास, 10th पास ऐसे बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर पाते हैं। स्टोर्स क्लर्क वाली भी एक ऐसी पोस्ट है जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कहीं पे अगर अकाउंटेंट लिखा हुआ है, सीनियर या फिर जूनियर, वहाँ पर कोई भी कॉमर्स का बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि इस तरीके की नौकरियों को आपको अच्छे से देखते हुए चलना है। बाकी एग्जैक्ट आपको क्या करना है वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर ध्यान से पॉइंट 14.3 यही लिखा हुआ है कि रीजन आप जो भी चुनोगे एग्जामिनेशन के लिए, जो पहला आप चुनोगे वही माना जाएगा, अगले में आपसे पूछेगा ही नहीं, फ्रीज हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, सैलरी प्रमोशन के बारे में बात करें तो बहुत अच्छा खासा प्रमोशन भी इसके अंदर होता है। सैलरी 30,000 से 85,000 के बीच में होती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत बेकार सी नौकरी भी है, बहुत अजीब और अटपटी सी नौकरी भी है। ऐसी नौकरी भी है कि शायद उसके अंदर 50 या 60 ही फॉर्म गिरे और पोस्ट उसके अंदर 5-6 हो, ऐसा भी हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करते हैं, और यहीं पे बदलाव है, और यहीं से समझ में आएगा कि एसएससी के आगे आने वाली जितनी भी नौकरियां हैं उन सभी के अंदर भी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ कोई मेंस एग्जामिनेशन नहीं होता, सिर्फ प्रीलिम्स होता है। स्किल टेस्ट अगर किसी के अंदर है तो होता है, वरना उसके बाद सीधा आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे पहुँचते हो। ठीक है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, यानी 0.5 मार्क्स की, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ये आपका ओल्ड पैटर्न है। ओल्ड पैटर्न क्या है? जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, आपका जनरल अवेयरनेस, क्वांट और इंग्लिश, सभी 25-25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 50-50 मार्क्स, तो 100 क्वेश्चन 60 मार्क्स में आपको करने होते हैं। बड़ा सिंपल है, यही है 10th का, 12th का, ग्रेजुएट का, तीनों का यही है, बस लेवल ऑफ टफनेस जो है वो अलग अलग होती है, बाकी सब यही है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग नया पैटर्न के ऊपर। नया पैटर्न के अंदर ये तो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो चीज़ अलग है वो है सेक्शनल टाइमिंग। अब 60 मिनट में 100 क्वेश्चन नहीं, अब 15 मिनट में 25-25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। यानी 15 मिनट में जनरल इंटेलिजेंस का, 15 मिनट में जनरल अवेयरनेस का, 15 मिनट में क्वांट का, 15 में इंग्लिश का। तो अब अगर आपका कोई सेक्शन बहुत ज़्यादा वीक था, सपोज करें क्वांट में या तो बच्चे का बहुत ही अच्छा होता है या तो बहुत ही वीक होता है, तो जो जिसका बहुत अच्छा है वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेगा, अपना क्वांट में स्कोर कर लेगा।
ठीक है, बट स्टिल कितना भी कर ले वो, तो 80% बच्चे को एक घाटा यहाँ पे होने ही वाला है। क्यों? क्योंकि आपके 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन 15 मिनट आपको अगर नॉर्मल टाइमिंग मिला होता तो आप इंग्लिश में 10 मिनट दे देते और जनरल अवेयरनेस में 10 मिनट दे देते और उसके मिनट यहाँ पे आप क्वांट में दे करके सॉल्व करते। बट ये आपको एक घाटा हो रहा है जिसका क्वांट अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, क्योंकि इंग्लिश और आपका जनरल अवेयरनेस में टाइम नहीं लगता है। आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। तो यहाँ पर जिसका वीक है उसको बहुत यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। और डेफिनेटली कट ऑफ आपको इस साल कम देखने को मिलेगी, यानी आगे आने वाले एसएससी सीजीएल वगैरह हर एक एग्जामिनेशन में आपको कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि यही पैटर्न इंट्रोड्यूस अब होने वाला है। तो इसके लिए अब आपको अलग तरीके से नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ये हो गया हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। आपको इस स्ट्रैटेजी के लिए भी ये कोर्स हमारा अवेलेबल है, आप चाहो तो आंख बंद करके परचेज कर लो। इससे अच्छा मार्केट में कोई किताब नहीं है। सिर्फ पीवाईक्यू की किताबें दिख रही है आपको, ये आप सर्च कर लेना, एसएससी सीजीएल की 1700 रुपये की किताब है। मैं 333 में ये 3 तो दे रहा हूँ, इसके अलावा और 5-6 किताब आपको दे रहा हूँ जो सारे एसएससी एग्जामिनेशन में आपका हेल्प करेगी। तो novanikhil.co.in को विजिट करें या फिर ऐप डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप परचेज कर सकते हो। एसएससी बैंकिंग वाला भी कोर्स हमारा ले सकते हो। चैनल तो सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, लास्ट टाइम मैंने किस तरीके से आपको बताया था। नॉर्थ रीजन मैंने बताया था और इस तरीके से सारे पोस्ट की लिस्ट आपको दी थी कि ये ऐसे पोस्ट है जो कि आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें कोई भी ग्रेजुएशन वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग रीजन के हिसाब से देख सकते हो, साउथ रीजन, ऐसे मैंने पूरी लिस्ट बनाई थी। कमेंट करोगे आप तो मैं इस साल भी बनाऊंगा। फिलहाल मैं आपको 4 से 5 पोस्ट दिखाता हूं किस तरीके से आपको देखना है। ये एक पोस्ट मैंने आपको जैसे निकाला है, कोड क्या है इसका, NR12826। याद रखिए जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होगे तो आपको कोड ही डालना है, तो कोड आपको अच्छे से मेंशन करना है, अच्छे से आपको नोट करके चलना है। लेबोरेटरी असिस्टेंट का यहाँ पर पोस्ट है, दिल्ली के अंदर आपकी पोस्टिंग है। सब कुछ यहाँ पे अच्छे से ऐसे तरीके से लिखा होगा। इसके अंदर अगर आपके पास बैचलर डिग्री है जूलॉजी के अंदर, तो आप मतलब बैचलर डिग्री तो आपके किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, लेकिन जूलॉजी एक सब्जेक्ट था आपका, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसको मैंने क्यों रखा है, इसलिए रखा हूँ क्योंकि सोचो आपने जूलॉजी एक सब्जेक्ट पढ़ा अगर होगा ना ग्रेजुएशन में, आप ऐसे ही 1% लोगों के अंदर आ गए और यहाँ पे आप अप्लाई कर पाओगे। और पोस्ट भी यहाँ पे 18 से 27 साल तक के बच्चों के लिए है। ग्रुप सी की आपकी पोस्ट है, मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। और आप देख सकते हो कितनी प्यारी ये नौकरी है, अच्छी खासी 50,000 की सैलरी वाली नौकरी है और ये बहुत आसानी से मिलने वाला है, जिनकी भी लोगों को मिलेगा। ठीक है, अब एक पोस्ट आपकी है जिसका कोड आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी की नौकरी है, यानी ये टॉप नॉच यहाँ पे लेवल वाली नौकरी आपकी मिल रही है। यहाँ पे कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसकी टाइपिंग स्पीड हो, याद करिए स्टीनोग्राफी नहीं मांग रहा है, टाइपिंग स्पीड मांग रहा है। 15,000 की डिप्रेशन यानी लगभग 50 वर्ड्स पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड हो। सिंगल एग्जामिनेशन आपका है और आपका काम चल जाएगा। ग्रेजुएट बच्चा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको सारी की सारी लिस्ट बताने वाला हूँ। 18 से 25 साल तक के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए एक और देख लेते हैं, ऑफिस अटेंडेंट मल्टीटास्क। ये आपका ईआर ईस्ट रीजन की आपकी नौकरी है और आपकी पोस्टिंग यहाँ पर हो सकती है। इनिशियली करिए, कहीं पे भी सकते हैं, कोई भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी 10th पास बच्चा अप्लाई कर सकता है, बस सिंपल इतना। आपको सामने मैंने एक पोस्ट निकाल के दिखाया आपको, और 18 से 25 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी कितनी है, 16 यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपकी है। जनरल के लिए भी 7 पोस्ट है। तो इस तरीके के आपको पोस्टों को यहाँ पे अप्लाई करना है। दिमाग लगा के कमेंट अच्छा करोगे, वीडियो को आप लाइक करोगे, पूरा देखोगे, तो आपको मैं ऐसे तरीके के 25 पोस्ट बना करके दूंगा। चलिए एक और पोस्ट आपको दिखाता हूँ। कोड ये है, नॉर्थ रीजन की आपका ये पोस्ट है, मल्टीटास्क MTS आपका असिस्टेंट का ये पोस्ट है, आपके सामने है। कोई भी 10th पास बच्चा अप्लाई कर सकता है, कोई भी और रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है 18 से 25 साल तक की एज में। और वैकेंसी भी यहाँ पे 64 यानी 64 वैकेंसी है, जिसमें जनरल के लिए 49 वैकेंसी है। तो इस तरीके से आपको चुन चुन के यहाँ पे फॉर्म भरना है ताकि आपकी नौकरी लग सके। ये फॉर्म हर किसी को पता भी नहीं होता, बहुत कम फॉर्म भी गिरते हैं और बच्चे इसको इग्नोर भी कर देते हैं। तो आप मत करिए, आप अगर फेल हो रहे हो तो इसको मत करिए और अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, इसकी मैं कई वीडियो लेके आने वाला हूँ, स्ट्रैटेजी वीडियो भी लेके आने वाला, बहुत वीडियो लेके आने वाला हूँ उसके ऊपर, बहुत अच्छे से हम लोग इसके ऊपर बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। उससे पहले अप्लाई मत करना, फॉर्म मत भरना, 1-2 दिन रुक जाओ। ठीक है, और जो भी यहाँ तक वीडियो देख रहा है, थैंक्स फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू एवरीवन।